અંકલેશ્વર તાલુકાના સારંગપુર ગામની લક્ષ્મણનગર સોસાયટીમાં પંચાયત દ્વારા વિકાસના કામો નહીં કરવામાં આવતા ગંદકીનું સામ્રાજ્ય સર્જાતા સ્થાનિક રહીશોએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે રાજકારણમાં વિકાસના કામોમાં પ્રચલિત એવી લક્ષ્મણનગર સોસાયટીમાં અનેક ગ્રાન્ટો ફાળવાઈ છે, પરંતુ વિકાસના કોઈપણ કામો ન થતા અહીંના રહીશો રોષે ભરાયા છે। અંકલેશ્વર તાલુકાના સારંગપુર ગામે લક્ષ્મણનગર સોસાયટી આવેલ છે, જે ભૂતકાળના અનેક કારનામા અને પરપ્રાંતીય વિસ્તાર હોવાને લઈને પ્રચલિત થઈ ચૂકી છે। ત્યારે રાજકારણમાં વિકાસના કામોમાં પ્રચલિત એવી લક્ષ્મણનગર સોસાયટીમાં અનેક ગ્રાન્ટો ફળવાઈ અનેક કામો મંજૂર પણ કરવામાં આવ્યા છતાં વિકાસના કોઈ પણ કામ કરવામાં નહીં આવ્યા હોવાના સ્થાનિક રહીશોએ ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે। જ્યાં છેલ્લા 20 વર્ષમાં ફક્ત એક વખત 2 લાઇનમાં રોડ બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી, જે પણ પંચાયત રાજ બદલાતા ગટર લાઇનના બહાને ખોદી કાઢવામાં આવેલ છે અને તેને પણ 3 વખત અલગ અલગ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવતા પરિસ્થિતિ પહેલાની જેમ જ યથાવત રહેવા પામી છે। જો કે સ્થાનિકો દ્વારા હાલ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ કોણ છે અને શું કામગીરી કરે છે તે પણ જાણ બહાર હોવાનું રટણ કરવામાં આવ્યું હતું અને પંચાયતની કામગીરી તાલુકા પંચાયતના સભ્ય રતિલાલ પટેલ દ્વારા જ કરવામાં આવતી હોવાની બુમરાહ ઉઠતા તેઓને જાણ કરવામાં આવતા તાલુકા પંચાયતના સભ્ય રતિલાલ પટેલે લક્ષ્મણનગરમાં कोई कामगीरी करवामां नहीं आवे तेवुं कह्युं होवानो गंभीर आक्षेप पण स्थानिक रहीशो द्वारा करवामां आव्या हता। अरे यहाँ तो क्या है 20 साल हो गया, 20 साल में एक बार रोड बना, वो भी आकर के ये साल तो रोड ऐसा कर दिया कि हमको निकलना मुश्किल हो गया। बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं, उसको ले जाने के लिए रिक्शा अंदर नहीं आती है। हम लोग को क्या करें, रात में 12 बजे बीमार पड़ता है, कोई घर में पब्लिक नहीं, कोई फुल ड्यूटी गए हुए रहते हैं, किसी हालत में हॉस्पिटल ले जाएंगे। वो पानी लाइट बिल काटते हैं, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लक्ष्मणनगर में। पानी सप्ताह में 2 दिन है, तो कोरोना तो बाद मरेगा आदमी, प्यासे मर जाएगा। और गटर तो देखिए एकदम रोड पे एक दिन पानी के खाली भरा हुआ है, हम लोग को निकलना मुश्किल हो जाता है। 10 फुट पानी पड़ता है, निकलना मुश्किल हो जा रहा है, नहीं आ सकती है कोई भी हालत में। अरे रिक्शा नहीं आ सकते तो 108 तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो 108 तो दूर की बात है, एक रिक्शा आने के लिए अंदर तैयार नहीं जा सकती अंदर। अरे पंचायत में भी बोला, ये अपना वार्ड मेंबर को भी बोला, रतिलाल साहब को बोला गया तो वो बोलते ना मैं लक्ष्मणनगर में आऊंगा ना कुछ बनाऊंगा। 20 साल की ये परिस्थिति है, 20 साल में एक बार ओनली रोड बना है और बाकी वो भी रोड इस बार तोड़ डाल के नौड़ा कर दिए गए हैं। तीनों गली की हालत, लक्ष्मणनगर में 4 गली में 3 गली तो बना, एक गली तो आज तक बना ही नहीं। ये हालत है यहाँ लक्ष्मणनगर, लेकिन वहां तक कहीं आगे कोई सुनते ही नहीं है। समस्या तो हम अब भी बता रहे हैं, लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं कि समस्या यहाँ पे क्या है। हम लोग किसके पास जाएंगे दरखास्त देने के लिए? हमारे प्रधान का नामो निशान नहीं कि यहाँ के लक्ष्मणनगर में ग्राम प्रधान है कि नहीं है। तालुका पंचायत है, वो भी सुनते नहीं है। यहाँ रतिलाल भाई को हम लोग कम से कम 4 बार 5 बार फोन किया, तो 6 से 8 महीना से लगभग ये काम चालू किए हैं। यहाँ पे आगे आप चल के देखेंगे तो यहाँ पे पाइप लाइन डाले हैं गटर के लिए, कि ऐसा गटर लाइन कहीं पे बनता है क्या? उनको हम लोग सारा चीज बताए कि भाई अगर ऐसे करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। ये समस्या हम लोग के लिए आज इतना बढ़ गई है कि घर से निकलना हम लोग का दुश्वार है। कोई हम लोग का सुनने वाला नहीं, हम लोग किसके पास जाए? कोई हमको रास्ता नहीं दिखाने वाला है। गटर लाइन यहाँ पे कम से कम 3 साल से काम चल रहा है। आप बगल वाली लाइन में जाके देखेंगे तो इससे भी बुरी हालत उधर है, ये साइड में आप जाएंगे तो इससे भी बुरी हालत उधर है। हम लोग बुलाते हैं उनको तो बोलते हैं ना हमको आना है ना काम करना है, वहाँ हमको लक्ष्मणनगर में आना ही नहीं है। ऐसा हमने फोन करके बोला उनको कि साहब आके थोड़ा देखिए हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, आप बीच में लाइन डाल दिए हो, कैसे हम लोग आएंगे जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि हमको आना नहीं है, हमारा वो लाइन जो है इंजीनियर फेल कर दिया है। हमने बोला कि कम से कम अगर इंजीनियर आपका लाइन फेल कर दिया है तो कम से कम आने जाने का रास्ता तो थोड़ा चिकना कर दो। हम लोग रिक्वेस्ट किए सारे लोग मिलके कि भाई कम से कम यहाँ आप आके देखिए एक बार कि यहाँ की पब्लिक कैसे जी रही है। अभी 2 महीना पहले इधर सिलेंडर के अंदर आग लग गया था, उसको किसी तरह से हम लोग बुझाए, बताइए कि इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। तो कम से कम आखिर में हम लोग किसको एक गुजरात मॉडल हम इसको बोले, एक गुजरात मॉडल है, पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, लक्ष्मणनगर में गुजरात मॉडल है। वो भी 20 साल हो गए यहाँ पे हम लोग को रहते, 20 साल 25 साल। जब केतन भाई थे तभी एक बार रोड बनवाए थे, उसके बाद यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि यहाँ पे आदमी मर रहा है कि जी रहा है। यहाँ पे तमाम मच्छर पैदा हो रहे हैं, कोई यहाँ पे वो करने वाला नहीं है। कोरोना इतना दिन से चल रहा है, 5 महीना से लगभग, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई हम लोग का सहयोग नहीं करने वाला है, न कोई आके यहाँ पे बताएगा कि भाई आप इस तरह से रहो। यहाँ की पब्लिक जैसे भी है वैसे किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। समस्या यहाँ आने जाने की समस्या बहुत विकराल है। समझ लीजिए एक रास्ता नहीं है, गटर की सुविधा नहीं है, ग्राम पंचायत में कंप्लेन किया जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान जी को बोला गया कितना बार, कोई सुनवाई नहीं हुई।
यहाँ पे इतने गरीब लोग रहते हैं बेचारे, न उनको राशन मिला, न कुछ मिला, न एक पैसे की सहायता मिली। हाँ, प्रधानमंत्री जी इतना बोले हैं कि इतना इतना होगा, यहाँ पे कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिली। हमारे लक्ष्मण नगर सोसाइटी में एक भी व्यक्ति को 1 रुपए का कहीं से सहयोग नहीं मिला। हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया देखने के लिए जिंदा है कि मर गए हैं क्या है। देखिए आप लोग देखिए ना, ये सब पूरा गटर बह रहा है, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे, कोरोना ज्यादा तो वैसे ही मर जाएंगे लोग। ये सब सोचना चाहिए नेता लोगों को। हम लोग चुनते हैं इसी आशा में चलिए कम से कम ये विकास होगा। विकास कहाँ है? ये सब विकास है क्या है? हमारे यहाँ बहन बेटियां भाई बहनें सब देखिए ना कितने प्रताड़ित हैं। यहाँ पे किसी की तबीयत खराब हो जाए उसको ले जाते तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। સારંગપુરની લક્ષ્મણનગર સોસાયટીની હાલત એટલી બદતર છે કે કોરોનાના કહેર વચ્ચે જો કોઈ વ્યક્તિને કોરોના સંક્રમણ આવે તો એમ્બ્યુલન્સ પણ આવી શકતી નથી, તો રિક્ષા અને અન્ય વાહનની શું વાત કરવાની। સોસાયટીમાં પંચાયત દ્વારા 3 વખત નાખવામાં આવેલ ગટર લાઇન બાબતે જો વાત કરીએ તો મકાન કરતા ઊંચો ગટર લાઇનનો બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને ન તો સોસાયટીમાં રિક્ષા આવે કે ન તો કોઈ 4 પૈડાવાળી ગાડી, તો એમ્બ્યુલન્સને આ સોસાયટીમાં લઈ જવાનો તો સવાલ જ નથી ઉઠતો। સોસાયટીમાં એક અઠવાડિયામાં 2 વાર આવતી વીજળી ગમે ત્યારે ડોલ થઈ જાય છે। यहाँ आज 8-10 बरस से ज्यादा हो गया है। यहाँ पर नहीं तो रोड की व्यवस्था है और नहीं गटर की व्यवस्था है। हम लोग 4-5 अपने से खुद से गटर बनाए लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है। हर बार गटर की प्रॉब्लम रहती है। बच्चे की इतनी तकलीफ, स्कूल जाने में तकलीफ होती है और बहुत बीमारी पड़ते हैं तो दवाई खाने के लिए नहीं तो रिक्शा आती है नहीं एम्बुलेंस आ सकती है। इतनी मुसीबत झेलते हुए हम लोग ये सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन हम लोग एक बार पंचायत में गए, दाखिल किए कि भाई हमको रोड चाहिए, तो उसने बोले कि ठीक है तुम अपने गली से पूरे को साइन करा के लेके आ। हमने पूरे यहाँ से लेकर के पूरे गली का साइन करा के भी वहाँ पे जमा की, लेकिन तो भी इसका दाखिल का कुछ सुनवाई नहीं। और कम से कम 1 साल हो गया किए हुए। पानी भी सरकारी पानी जैसे पंचायत से छोड़ते हैं, कभी सप्ताह में 1 बार, कभी सप्ताह में 2 बार 3 बार ऐसे ही आते हैं, तो उतने ही पी करके तो हम लोग नहीं जी सकते हैं ना। पानी की भी व्यवस्था नहीं है, नहीं तो रोड की व्यवस्था है, नहीं गटर की व्यवस्था है। इतनी झेलते हुए पर हम लोग अब बस एक ही टाइम आएंगे साल में, कभी 2 साल 4 साल पर वोटिंग होगा तो वोटिंग के लिए सब आ जाएंगे हाथ जोड़ करके, लेकिन ऐसे देखने वाले तो कोई नहीं है। उसके बाद तो कुछ नहीं बोले, बोल दिए कि हाँ बन जाएगा, लेकिन उसके बाद तो कोई झांकने के लिए भी नहीं आए। इसके बारे में तो हम तो इतने से ही कहेंगे कि गटर तो बार बार बनेगी नहीं, गटर तो एक बार पंचायत ने बना देगी, लेकिन मकान तो जिसका नीचे है वो तो दोबारा बना सकते हैं। लेकिन गटर जो है ऐसा गटर बनाए कि कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं आए। कोई भी नहीं आ सकती है, नहीं गाड़ी आती, नहीं रिक्शे आती, नहीं एम्बुलेंस आती है, कुछ नहीं आती। अगर आदमी बीमार भी पड़ जाते हैं तो उसको गोदी में लेकर के रोड पे जाना पड़ता है, कीचड़ में लेकर के। समस्या आपको देख रहा है, इधर है सब आदमी कितना गंदगी में हम लोग को रह रहा है। वोट भी देगी हम लोग को ऐसा परेशान है तो क्या होएगा? इधर का हम लोग पब्लिक जिएगा कि नहीं मरेगा? सब समस्या खराब है, सब खराब है। इतना बेकार है, हम लोग चलने के लिए मुसीबत में होगी। गटर लाइन हम लोग को बनाए, एक बार तो बनाए के पड़ा है, कितना बार बनाएगा? सरकार ऐसा दे दिया हम लोग को मरने का टाइम। 4 बार बोलो ना, 3 बार 4-5 बार बना चुका है, मरने के लिए टाइम भर दे दिया लास्ट, गंदगी में रहने के लिए। कोई नहीं आया है, कोई देखने के लिए कहाँ आता है? ना पंचायत पूछने के लिए नहीं आता है कैसा बिल रहा है बिल तुम लोग। खाली बस वोट टाइम आएगा हमको वोट दो, बस इतना देखने का। हमारे समझता है कि हम लोग को आने जाने का बहुत तकलीफ है। इतनी पानी लगा, इतनी बांस मारता है कि कहे मान के नहीं। हमारा निकलना हम थोड़ा सोचते हैं कि तैरने के लिए तैर भी नहीं पाते हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ है। तो मोदी जी बोला था राशन देने के लिए, मिला। ये जिसको राशन है उसको मिलता है, जिसको नहीं है उसको नहीं मिलता। देखना कोई नहीं आया यहाँ पर देखने के लिए कि क्या होता है। लक्ष्मण नगर में मरता है, मन जीता है, कोरोना से मरता है। चेतन भाई रहते थे तो उस समस्या को हल करते थे। जब से वो बदल गए तब से हम लोग को बहुत तकलीफ। નોંધનીય છે કે સારંગપુર ગ્રામ પંચાયત પહેલાથી કોંગ્રેસ ભાજપ વચ્ચે ખેંચાતી અને વિકાસના કામોની વંચિત રહેતી ગ્રામ પંચાયત છે। જો કે ગામમાં એક સમય મહદઅંશે વિકાસના કામો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને હાલ પંચાયતી રાજ ભોગવતી સરકાર દ્વારા પણ કામગીરી ક્યાંક કરવામાં આવી તો રહી જ છે, પરંતુ રાજકારણનો એક નિયમ રાજકારણીઓએ બનાવી દીધો છે કે સાહેબ વોટ નહીં તો કામ નહીં। જ્યારે વોટ નહીં મળતા ગમે તે પક્ષ હોય કામગીરીમાં આનાકાની કરવાના અનેક કિસ્સાઓ જોવા મળ્યા છે।
જેનો એક કિસ્સો સારંગપુર ગામની આ લક્ષ્મણનગર સોસાયટી છે। ત્યારે જોવાનું એ રહ્યું કે ગ્રામ પંચાયત ક્યારે જાગી અને લક્ષ્મણનગર સોસાયટીના રહીશોની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવે કે પછી વિરોધ પક્ષ આવી કોઈ કામગીરી કરાવે છે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। કેમેરામેન ધર્મેન્દ્ર પ્રસાદ સાથે વાસુ પરમાર, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, ભરૂચ।